नमस्कार, आप सबको मेरे चैनल में और एक बार स्वागत है। ये हमारी बीड क्रोशे लेसन में लेसन नंबर 3 यानी तीसरा लेसन है। तो मैं 1 और 2 में ये बनाने के लिए कैसे शुरू करते हैं, ये डिज़ाइंस कैसे करते हैं और ये एक ही सिंगल कलर में प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया था। तो इसमें मैं बताऊंगी कि इसके बिना यानी ये बड़े बड़े वाले मोती के बिना कैसे स्टार्ट करते हैं और डिज़ाइंस कैसे डालते हैं। ऐसे जैसे देखिए ये वाला जो चेन है इसका डिज़ाइन मैं आज बताऊंगी। उसके बाद में तो इंटरनेट में बहुत सारे डिज़ाइंस है, ये आसान एक डिज़ाइन है तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो पहले आपको ये बीड्स इसके लिए कैसे डालना है वो देखेंगे। तो आप बीड्स को इस ऑर्डर में डालेंगे, ठीक है। ऐसे 1 ऑरेंज का और ये 3 ग्रीन का, 1 ऑरेंज और ये 3 ग्रीन और 1 3 1 3 ऐसे ही डालते जाएंगे फॉर फ्यू लाइक शायद 10 या 15 इंच के लिए ऐसे डालेंगे। ये कितनी डालनी है, कितने इससे बीड्स डालने से कितनी चेन बनती है, कितने लेंथ की जो चेन बनती है वो सब तो मैं बताऊंगी। पहले हम ये थोड़ी से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने ऐसे किया है कि ये इतने सारे बीड्स मैंने ये ब्लू कलर के कॉटन के थ्रेड में डाल चुकी हूँ। ये कॉटन के थ्रेड इसलिए क्योंकि कॉटन ही चलेगा, और ये डार्क कलर इसलिए क्योंकि ये वीडियो में थोड़ी ये बीड्स से अलग दिखेगी, इसीलिए मैंने दूसरे कलर के लिए है। वरना तो आपको ये मैचिंग कलर ही लेना पड़ेगा। जैसे ये ग्रीन है, ज्यादातर ग्रीन है तो ये ग्रीन कलर की थ्रेड लेनी पड़ेगी। मैंने अलग कलर की क्योंकि ये वीडियो में अच्छी दिखेगी इसीलिए मैंने ऐसे कर लिया। तो मैंने ये शायद अबाउट 10 to 12 इंचेस का प्रैक्टिस के लिए किया है। और ये देखिए ये आप बीड्स डालने के बाद ये आपको कट नहीं करनी है, तो ठीक है। जब तक आपका पूरा काम खत्म नहीं होता जब तक इसी में रहेगा, यानी कट नहीं करेंगे क्योंकि हमको थ्रेड चाहिए ना तो बनाने के लिए, इसीलिए। तो ये स्टार्ट करने का 2 तरीका होता है। एक जो मैंने यहाँ बताया सिर्फ बीड्स से स्टार्ट करते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये दूसरे टाइप की है ये वाला, जिसमें आप देखेंगे जैसे शुरू में कुछ बीड्स के बिना कुछ 1 या 2 या 3-4 भी बना सकते हैं, सिर्फ स्लिप स्टिचेस के या सिर्फ सिंगल क्रोशे के ऐसे ट्यूब बना के उसके बाद बीड्स का रोप क्रोशे करते हैं। यानी जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ना तो पहले ये थ्रेड है, यहाँ स्टार्ट करेंगे तो पहले हमको बीड्स के बिना 6-7 रोज ऐसे बनाएंगे, ऐसे प्लेन गोल गोल में यानी राउंड में सिंगल स्टिच का या स्लिप स्टिच का रोप बनाएंगे। उसके बाद बीड्स को नीचे लाके बीड्स वाले करेंगे, ठीक है। ये 2 टाइप की हो सकता है। और इसमें एक बात है कि ऐसे करने से आपको ऐसे वाले बैंगल्स जो एकदम बिल्कुल जॉइन नहीं दिखता, ये इनविजिबल जॉइन बोलते हैं ना इसको, तो मुझे हिंदी में पता नहीं कि क्या बोलते हैं इसको। आप देखेंगे कि ये इसमें आपको जॉइन दिखेगी नहीं, ओके। जैसे देखिए इस बैंगल में भी है, आपको जॉइन नहीं दिखेगी। ऐसे वाले जो इनविजिबल जॉइन वाले चीज बनाएंगे या बैंगल्स या ब्रेसलेट्स बनाएंगे तो आपको ये मेथड नहीं चलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा कि ओके। आपको ऐसे ही मेथड करनी चाहिए। जैसे देखिए पहले से ही आपको बीड्स से ही शुरू करनी है, ओनली देन वी कैन जॉइन लाइक दिस टुगेदर। जैसे 2 पीसेस होता है तो ऐसे जॉइन कर सकते हैं, ये है तो नहीं कर सकते। ये कहाँ यूज हो सकता है, चेन्स में यूज हो सकता है। जैसे ये चेन है,
इसमें तो मैंने नहीं किया, फिर मैं भी बता रही हूँ। जैसे ये चेन है और उसके ऊपर ये बंद करने के लिए आप ऐसे कुछ बीड कैप लगाएंगे ना, तो उस टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है, इसके ऊपर जैसे ये आप अभी ऐसे कैप, ये मैं छोटी लेती हूँ, ऐसे कैप लगाएंगे तो वो अंदर चले जाएगा ना, तो इसीलिए ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, लेकिन सिर्फ नेकलेसेस या कुछ ब्रेसलेट्स भी आप बनाएंगे तो भी आप जब जॉइन ब्रेसलेट को जॉइन करेंगे तो एंड में ये डालने की आपका डिजाइन है तो ये होता है। लेकिन ऐसे वाले ये ये जॉइन ऐसे बने, एकदम गोल सा इनविजिबल जॉइन बनेगा ना, तो तब ऐसी नहीं बनती। ठीक है, तो इसीलिए फिर भी आपको दोनों ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान है और कुछ ज्वेलरी में यूज होती है, इसीलिए। ये बनाने के लिए पहले हम स्लिप स्टिच करके अभी 4 चेन लगाएंगे। पहले 4 चेन करके उसको जॉइन कर लीजिए। जॉइन करके एक रिंग बन जाएगा। ये रिंग बनाने के बाद एक चेन डाल दीजिएगा, और ये रिंग के बीच में जहाँ मैं बता रही हूँ, ये चार चेन वाली रिंग जो है उसके बीच में ये जगह ऐसे होती है ना एक्सक्यूज़ मी, इसमें अब आप 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। देखिए इधर बीच में आप नीडल को लगा के ऐसे 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 6 बनाएंगे क्योंकि हमारी जो चेन है उसमें एक एक रो में 6 बीड्स है, इसीलिए 6 बनाएंगे। अब ये 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने के बाद हम इसको राउंड में जॉइन करेंगे। पहले वाले जो चेन बनाए थे उस चेन में ये नीडल डाल के उसको स्लिप स्टिच करके, जब स्लिप स्टिच करेंगे तो आपका जो ये राउंड ख़त्म होता है। ओके, तो एक राउंड ख़त्म हो गई। अब इसी तरह 3-4 राउंड्स बनाने पड़ेंगे। तो एक चेन पहले करिए, उसके बाद उसी चेन में और एक सिंगल क्रोशे। तो शुरुआत हर बार एक चेन से होती है, उसके बाद पहले में एक सिंगल क्रोशे, ऐसे दूसरे वैसे 6 में भी एक एक सिंगल क्रोशे गोल बनाते जाएंगे। तो अब सर्कल में आप काम कर रहे हैं, ये फ्लैट में नहीं है, तो सर्कल में कर राउंड राउंड बनाएंगे। ऐसे राउंड राउंड आपको शायद 5 या 6 तक बना सकते हैं। अभी ऐसे करते जाएंगे तो ये उल्टा साइड होगा, तो आपको इसको घुमाने पड़ेंगे फिर। ठीक है, और ये 2 स्टिचेस करके तो फिर उसको राइट साइड में घुमाएंगे। तो ये अभी मैं जॉइन कर रही हूँ। ओके, ये जॉइन करके ऐसे लगेगा, जैसे देखिए जैसे ट्यूब जैसे तो दिख रहा है, लेकिन ये उल्टा है। ठीक है, तो राइट साइड अंदर है, तो राइट साइड को बाहर लाने के लिए इसको ऐसे पलटेंगे। ओके, अब राइट से बाहर आ गई और बैक साइड अंदर की तरफ है। देखिए ऐसे शुरुआत ऐसे करते हैं। तो ये अभी हम राइट साइड में ही 6 स्टिचेस, एक एक राउंड में 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाएंगे। अब ये जो मेरी जो टेल थ्रेड है वो तो बीच बीच में आ रही है ना, तो मैंने सोचा उसको नीचे कर देते हैं
तो सुई को अंदर डाल के ये जो टेल थ्रेड है उसको बाहर निकाल दीजिएगा। ऐसे नीचे ला देंगे तो आपके बीच बीच में वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब एक्सक्यूज़ मी, अभी आप 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस एक एक राउंड में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऐसे 3-4 बार या 5-6 सब कितने लेंथ आपको चाहिए वो करने के बाद हम अब बीड्स डालना शुरू करेंगे। अभी बीड्स नीचे लाएंगे। इसी तरह 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है, उसमें एक एक स्टिच में भी एक एक बीड डालते जाएंगे। बीड्स डालने का तरीका पहले आपको पता है ना, ऐसे स्लिप स्टिचेस करते जाइएगा। अब सिंगल क्रोशे नहीं, अब स्लिप स्टिच। ठीक है, अभी एक एक स्टिच में भी एक एक सिंगल क्रोशे बीड डालते हुए आप ऐसे करेंगे। तो जिनको क्रोशे बिल्कुल ही नहीं आती पहले, ये बनाने को तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी छोटी सी पीस है और छोटी छोटी मोतियां हैं, तो बनाने में बहुत ही मुश्किल ही होता है। तो इसीलिए मेरे पास जो दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ इसी वीडियो में, वो एकदम आसान सी तरीका है और इंटरनेट में आपको वो तरीका कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो वो मैं जो बताऊंगी उससे आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ बीड्स डालनी है, कहाँ स्टिच है, कुछ भी नहीं पता चलता। ये मैं क्रोशे 30-40 साल कर रही हूँ, फिर भी मुझे ये शुरू करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये बिल्कुल ही ऐसे ये नहीं चलेगा, और आपको ये इसका इतना डिफ़िकल्टी नहीं लेनी पड़ेगी, यानी मुश्किल है, इसीलिए ये उसके सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो दूसरा अलग तरीका है वो सबसे आसान और इजी और नीट भी है, एकदम नीट है वो। मैं ये इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आपको बताने के लिए कि कैसे इतना मुश्किल है ये, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। अभी देखिए एक हो गया, फिर भी देखिए पता ही नहीं चलता कि बीड्स किधर है और कहाँ दूसरे लाइन कहाँ शुरू करनी है, वो पता ही नहीं चल रहा है। फिर भी मैं कोशिश करके एक राउंड तो बनाने की कोशिश करती हूँ, देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं भी वीडियो में इतना टाइम इतने इसलिए वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि ये ऐसे स्टार्ट करना कितना मुश्किल है। जो क्रोशे करते हैं उनको भी बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चाहिए हमको, ये सीखने ही नहीं आपको। बीड्स के साथ कोशिश करेंगे, ठीक है। कभी कभी वो मेथड आपको इजी नहीं बनती, तो हम बीड्स के साथ ही कोशिश करेंगे, जैसे मैंने बताया ना आपको पहले, इसमें इसमें जो बताई थी ऐसे ऐसे ही शुरू करेंगे इसको। ठीक है, ये पहले से ही छोटी छोटी बीड्स हैं, तो थोड़ी आसानी इतनी आसानी नहीं है, तो फिर भी मैं बताती जाऊंगी। पहले आपको ऐसे चेन्स करनी है।
ओके, 6 हो गया। 6 होने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए सिर्फ एक स्लिप स्टिच यूज़ करेंगे। ये क्लोज हो गई। उसके बाद और एक बार इसी में ओके 1 2। मैंने 2 तरह की बताई ना लास्ट टाइम, तो आपको कैसे कोई सी भी जो इजी लगता है वो करिए। पहले लाइन में तो मुझे भी यही बनती है। इट्स इजी टू डू दिस वन। 3 4 5 और ये 6। ओके, अब ये 2 लाइन हो गई। अब आपको थर्ड लाइन शुरू करनी है। तो थर्ड लाइन के लिए आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 6 बीड है जो आपको यूज़ करनी है। देखिए ये पहला फर्स्ट बीड है और पता नहीं कि देखिए ये बहुत मुश्किल ही है स्टार्टिंग में। सो सब तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वो जो दूसरी आसान तरीका है वो ही सीखना पड़ेगा। चलिए ये सब मुश्किल दूर करते हैं अभी। तो अगर आपको शुरू ऐसे वाले इतने नीट फिनिश का स्टार्टिंग चाहिए, देखिए ये भी ऐसा ही है। ऐसे करने के लिए एक एक मेथड है जो मेरी चैनल में बहुत फेमस है। और इसके वजह से ऐसे करने से, ऐसे वो टेक्निक यूज़ करने से बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि हमको दूसरे टाइप की बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए वो नहीं बनती। तो ये जो टेक्निक है वो मैं अभी बताऊंगी। ये ऐसे बनाने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, पहले ये वाला जो प्रैक्टिस का पीस आपके पास है जो 6 बीड वाली है वो ऐसे वो चाहिए पहले। और उसके बाद जब हम ये बीड्स हमने पूरे डाले हैं ना, तो वो पूरे बीड्स डालने के बाद हमको 6 बीड ये 6 बीड्स हमको अलग कलर के डालनी पड़ेगी। और ये लास्ट बीड, ये 7th बीड एक दूसरे कलर में डालनी पड़ेगी। देखिए ये पूरे बीड्स डालने के बाद, जैसे हमने ये पूरे बीड्स डाले हैं, उसके बाद लास्ट में हमको 6
एक कलर की, 6 क्योंकि हमारी जो चेन है वो 6 बीड की चेन है, इसीलिए 6 एक कलर की। और ये लास्ट वन अलग सी कलर के लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो बीड्स है हम बनाने के बाद निकालने वाले हैं, इसीलिए ये अलग कलर में चाहिए। ओके। और जो हम पहले मैंने बताया ये चाहिए है ना, तो इसको मैंने आपको कैसे एंड करते हैं वो मैंने नहीं बताया था, तो अभी मैं बताऊंगी आपको। तो ये जो स्टार्टिंग का आपका पीस है ये खत्म करने का ऐसा तरीका है। जैसे देखिए आप तो ये स्टिच ऐसे करते करते बीड क्रोशे स्लिप स्टिच करते करते आप आएंगे ना। ओके। ऐसे करने के बाद जैसे आपका बीड्स समझिए कि आपका बीड्स पूरे खत्म हो गए। ये जो मैंने थोड़ी सी बीड्स ये निकाल रही हूँ क्योंकि ये मुझे ये आपको दिखानी है। तो समझिए कि आपकी बीड्स खत्म हो गई और इधर आपका 6 बीड है, 6 है, ऊपर देखने में 6 दिखता है। अब थ्रेड को रील से कट करने के बाद ये थ्रेड को सिर्फ ऐसे निकालिएगा, बस ऐसे निकाल के ऐसे ही ये ऐसे ही रहेगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये लास्ट बीट कौन सी है, क्योंकि हम उसी में से दूसरे काम शुरू करेंगे। तो पहला ये जो है ये थ्रेड हमको ये बीच बीच में डिस्टर्ब होगी, सो इसीलिए इसको हम थोड़ी सी टेप के मदद से यहाँ इसको हम ऐसे टेप डाल देंगे इसको, क्योंकि वो बीच में आएगी, बीच में नहीं चाहिए हमको, इसलिए हम थोड़ी सी टेप डाल देंगे। ठीक है। और हम दूसरा जो नया जो चेन बनाएंगे उसका बीड्स और उसका थ्रेड्स लाएंगे। थोड़ी सी थ्रेड बीड्स और थ्रेड नीचे लाऊंगी मैं। ये नया है। ठीक है। इसको पहले हम यहाँ जहाँ आपने स्टॉप किया ये वाली है ना लास्ट बीड, तो ये लास्ट बीड के राइट साइड में से यहाँ नीडल डाल के यहाँ, ओके, ये लास्ट बीड के राइट साइड में नीडल डाल के ये नया जो थ्रेड है वो शायद 3-4 इंच या 5-6 इंच छोड़ के उसको वहां से बाहर ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है। सिर्फ ऐसे ही निकालना है, कुछ भी नहीं करनी है, बस ऐसे वहां से बाहर निकालनी है। निकालने के बाद ये भी थोड़ी थोड़ी सी मूव होती रहेगी, तो इसीलिए इसको भी हम दूसरे टेप से ये भी टाइट कर देंगे। थोड़ी सी मैं थोड़ी सी टेप लाती हूँ, तो इसको भी ऐसे हम थोड़ी टेप दोनों को साथ में भी लगा सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में आपको प्रैक्टिस नहीं है तो 2 बार ही करिएगा। ठीक है। हमारे ये नया जो थ्रेड आ रहा है ये इधर से आ रही है। हम अब हमारे शुरुआत ये दूसरी बीड, उसके बाद ये लास्ट बीड है और ये फर्स्ट बीड है। ठीक है। उसके साइड में जैसे हम वो बीड क्रोशे स्लिप स्टिचेस बना रहे हैं वैसे ही मैंने बताया ना आपको ये स्टिच कैसी करनी है, तो वैसे ही। तो इधर आप सिर्फ 6 बीड नीचे ला सकते हैं, या आप कितने भी चाहिए आप ला सकते हैं। चलिए अब मैं 6 ही बीड यहाँ रखती हूँ, क्योंकि ये सीखने में आसानी होगी। देखिए 6 बीड है, ये अलग अलग कलर के। तो ये पहले यहाँ आपने नीडल डाला, तो ये उसको नीचे लाइएगा और स्लिप कर दीजिएगा ऐसे। एक एक हो गई 1,
2, 3, क्योंकि ऑलरेडी बीड्स है, इसमें आप स्टिच बनाना आसान है। जैसे मैंने पहले बताया वो मुश्किल है, क्योंकि उसमें सिर्फ धागे होते हैं या सिर्फ बीड्स, वो दूसरे बीड्स होते हैं, तो मुश्किल है। ये 5 हो गई, अब ये इसमें 6, ठीक है। अब देखिए 6 बीड्स है। हमने शुरू ये गोल्डन कलर से किया था ना, सो वो फर्स्ट है, और उसके बाद देखिए 5 है, तो ये 6 बीड का राउंड बन गई। तो हमारा पहला जो राउंड हो गया। अब दूसरे राउंड यहीं से गो राउंड 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 बनाते जाएंगे। तो मैं जो थोड़ी सी बीड्स नीचे लाती हूँ, नीचे लाके इसे टाइट पकड़िएगा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये स्पाइरल में या गोल गोल ये स्टिच, स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे ऐसे। आपका जो डिज़ाइन है वो आप ठीक से एक एक लाइन में 6-6 बीड होगा ना, ऐसे बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन ठीक से बनेगा। जैसे आप बीच में एक छोड़ दिया तो 5 हो गई ये राउंड में, तो तब डिज़ाइन नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जो यहाँ से निकालने के तरीका भी मैं बताऊंगी ना, तो आपको एकदम बहुत आसान हो जाएगी बनाने में। और इसीलिए ये मेरी जो इंग्लिश वीडियोस है इसके बारे में, वो इंग्लिश वीडियोस तो बहुत ही व्यूज़ है। अभी शायद 20 to 30,000 व्यूज से ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए मैंने ये अभी आपको हिंदी में बता रही हूँ सबके, जिनको वो भाषा समझ में नहीं आती, तो आप इसका आप भी ये सीख सकते हो, ठीक है। देखिए ये ऐसे ही लगेगा, तो आप घबराइए नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जब ये थोड़ी सी चेन बनेगी उसके बाद मैं बताऊंगी को इसको यहाँ से कैसा निकालना है। वो अब आप एक काम कीजिए, आप प्रैक्टिस करते जाइए ऐसे। मैं अलग दूसरे वीडियो में ये इससे ये इसको कैसे निकाले वो मैं बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप ये चैनल अभी हिंदी में आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रा बता दीजिए कि मेरी हिंदी ठीक से आपको समझ में आ रही कि नहीं, और कुछ गलती हो तो भी बता दीजिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और धन्यवाद। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और शेयर्स के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी देखिए मैंने शायद 5 या शायद 10 रोज़ बनाए हैं। ऐसे लग रहा है, ऐसे डिज़ाइन जैसे हमने मैंने पहले बताया वैसे ही डिज़ाइन बन रही है, देखिए। तो ये जो मैंने शुरुआत का तरीका जो बताया उसको मैं बोलती हूँ स्टार्टर रोप, यानी जो शुरू करने के लिए जो हमको या चेन चाहिए वो चेन के मदद से हम दूसरे चेन बना रहे हैं, इसीलिए उसको स्टार्टर रोप कहती हूँ मैं, वो इंग्लिश में। और ये इतनी आसान है, देखिए पकड़ने के लिए भी आपको नीचे जो चेन का लंबाई है वो बहुत अच्छी है ना, तो ये आप अच्छे से पकड़ के ये जो क्रोशे का जो चेन है वो आप आसानी से बना सकते हैं।
तो देखिए एक अभी आप देखेंगे तो कितनी आसान लग रही है ना, क्योंकि जो मेथड्स जो आप मैं जो बता रही हूँ वो मेथड आप फॉलो करेंगे तो आपको भी इतनी आसानी से ये बनाने के लिए आप सीख सकते हैं। और इसका हज़ारों डिज़ाइंस है इंटरनेट में, आप ये पूरे ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये टाइप आप थोड़ी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मेरी में दूसरे जो वीडियोस है इंग्लिश में वो तो आप देख के ही पता लग जाएगा आपको वो कैसे बनानी है। तो अभी आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा और दूसरे वीडियोस में मैं बताऊंगी कि इसको वो स्टार्टर रोप से कैसे निकालते हैं, और जो दूसरे इन्फॉर्मेशन है कि कितनी बीट्स डालनी है, कितनी चेन बनेगी, वो सब का मैं वीडियोस बाद में बताऊंगी। देखिए ये मेरी अभी चेन और ये डिज़ाइन ऐसी बन रही है। तो शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं।